नमस्ते, मेरा नाम योगेश कुमार है और आप देख रहे हैं खबरें हिंदुस्तान। खबरें हिंदुस्तान के इस कार्यक्रम में हम आज एक ऐसी घटना से शुरुआत करेंगे जिसने भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत में हम एक सबसे छोटी वीडियो से शुरुआत करते हैं। आप पहले इस वीडियो को देखिए, फिर पूरी घटना को हम विस्तार से बात करेंगे। मैं बलात्कार पीड़िता, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस द्वारा पीड़िता नहीं बल्कि चरित्रहीन साबित किया गया तरह तरह से, सिर्फ एक हिस्ट्री सीटर सांसद अतुल राय को बचाने के लिए। उसी लोकसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अतुल राय सांसद प्रत्याशी थे। नामांकन के एक हफ्ते बाद उत्तर प्रदेश बलिया के रहने वाली एक 23 वर्षीय युवती ने संसद प्रत्याशी अतुल राय के ऊपर बनारस के लंका थाने में बलात्कार का केस दर्ज कराया। गिरफ्तारी के डर से अतुल राय अंडरग्राउंड हो गया। जब तक मामला तोड़ पकड़ता तब तक लोकसभा चुनाव समाप्त हो गया था और अतुल राय घोसी लोकसभा सीट से 1 लाख से भी अधिक मतों से चुनाव जीत चुके थे। सांसद बनने के बाद अतुल राय अपने ऊपर लगे आरोपों से राहत पाने के लिए सबसे पहले हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन न्यायपालिका से उनकी याचिका को खारिज करने के बाद अंत में वो बनारस के ही एक निचली अदालत में अपने आप को समर्पण करते हैं और पुलिस उनको जेल भेज देती है। 2019 में अतुल राय को जेल भेज देने के बाद सांसद अतुल राय के भाई पवन कुमार सिंह ने युवती और उसके साथी सत्यम राय के ऊपर जालसाजी यानी बहला फुसलाकर पैसा लेने और हनी ट्रैप के आरोप के मामले में बनारस के कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराते हैं। परंतु आप उत्तर प्रदेश पुलिस की बहादुरी को देखिए, ना ही वो इस घटना से संबंधित आरोपी अतुल राय को ढूंढ पाती है और ना ही इस घटना से संबंधित उस पीड़िता महिला और उसके साथी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस तो कुछ और ही ढूंढती है। जब उत्तर प्रदेश पुलिस युवती और उसके साथी को ढूंढ नहीं पाती है तो जांच अफसर के अर्जी पर दोनों लोगों के ऊपर कोर्ट ने भगोड़ा घोषित करते हुए गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दे देती है। पुलिसिया कार्रवाई से तंग आकर रेप पीड़िता और उसके साथी सत्यम राय ने न्याय का महामंदिर कहे जाने वाला सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर 16 अगस्त 2021 को अपने शरीर पर मिट्टी का तेल गिराकर आत्मदाह कर लेते हैं। 21 अगस्त को सत्यम राय और 24 अगस्त को रेप पीड़िता उपचार के दौरान अस्पताल में ही अपनी दम तोड़ देती है। इस तरह की घटना समाज के अंदर छुपे हुए दरिंदों व उसके द्वारा किए गए दरिंदगी को दर्शाता है कि पावर और पैसों के बल पर किस तरह से न्याय प्रक्रिया को चुनौतियां दी जा सकती है। एक महिला जिसके साथ इतनी दरिंदगी भरा अपराध हुआ है और वह इंसाफ पाने के लिए दुनिया के सबसे बड़ा संविधान और कानून से बना न्यायपालिका और उस मंदिर में बैठे ईश्वर स्वरूप न्यायाधीशों के चौखट के सामने न्याय की भीख मांगते मांगते अपनी नास्तिक शरीर अग्नि के हवाले कर देती है, क्योंकि इस बेटी को मालूम था कि इंसाफ की देवी के आंखों पर काली पट्टियां बंधी हुई है। समाज के भीतर छुपे हुए गिद्धों को अपना तन देने से अच्छा है कि अग्नि की कुंड में ही अपने तन को समाहित कर दिया जाए। अरे हम तो इन आदमखोरों की तुलना उन राक्षसों से भी नहीं कर सकते। अरे राक्षस भी अपने मर्यादा नहीं भूलते थे। दरिंदों कम से कम कुछ रावण से भी सीख लेते कि महिलाओं का सम्मान किस तरह करना चाहिए। सबसे शर्म की बात तो यह है कि जिस पार्टी से अतुल राय सांसद हैं, उस पार्टी की सुप्रीमो एक महिला है, यानी बहन मायावती। और इतने बड़े मुद्दे पे बहन मायावती अपने ही पार्टी के सांसद के लिए 2019 में अखिलेश यादव और बहन मायावती उसी अतुल राय के लिए चुनाव प्रचार करते हुए देखे गए। जरा आप एक बार खुद सोच के देखिए कि वो बहन कितनी मजबूर होगी जो इंसाफ की चौखट पर अपनी जान गंवाने के लिए तैयार हो गई। इन समाज में बैठे कितने कृष्ण कन्हैया को अपनी इज्जत बचाने और इंसाफ पाने के लिए आवाज उठाई होगी, लेकिन बहन, वो द्वापर युग था जब कृष्ण कन्हैया अपनी बहन बचाने के लिए आ जाया करते थे। ये कलयुग है। यहाँ हर एक इंसान एक आदमखोर है, हर इंसान के अंदर एक शैतान छुपा हुआ है। कार्यपालिका का काम होता है कि इस समाज में अपराध को कम करना, रोकना और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देना, लेकिन जब कार्यपालिका सिर्फ पूंजीपतियों और नेताओं के रक्षक और गरीबों, असहाय और मजबूरों के भक्षक बन जाए तो फिर इस देश में इंसाफ पाना बेहद मुश्किल होता है। आज के रिपोर्ट में आप सोच रहे होंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा चीखा और चिल्लाया, तो मुझे
रत्ती भर भी इस चीज़ का अफसोस नहीं है चीखने और चिल्लाने का, बल्कि मुझे इस बात का भरोसा है कि इस आवाज़ को आप उस न्यायालय तक, उस कार्यपालिका के लोगों तक पहुंचाएंगे कि वहाँ वो इस आवाज़ को सुन सके और इस समाज में बैठे उन तमाम लोगों को न्याय दिला सके जो इस तरह की घटना से परेशान होकर और अपनी ज़िंदगी से हार मान के अपनी इस इंसाफ के चौखट पर अपनी शरीर को त्याग देते हैं। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। नमस्कार।